मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने 9 वर्ष का कार्यकाल पूरा किया है और भारतीय जनता पार्टी के लिए ये पहला अवसर है जब मजबूत सरकार, निर्णय लेने वाली सरकार, मजबूती के साथ काम करने वाली सरकार अपना 9 वर्ष का कार्यकाल पूरा करने के पश्चात एक दशक में प्रवेश कर रही है। और एक दशक में प्रवेश करने के साथ साथ हमारी ये मान्यता है कि अगले दशक की शुरुआत करने जा रही है। हमारे लिए सौभाग्य है आज के भारतीय जनता पार्टी देश की नहीं दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है। हमारे लिए ये भी बहुत बड़ा सौभाग्य है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी देश में ही लोकप्रिय, सर्वाधिक लोकप्रिय नहीं बल्कि पूरे विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय नेताओं में से हैं। आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जितने भी सर्वेक्षण अलग अलग एजेंसीज के माध्यम से हुए हैं, उनमें सब में एक ही बात आई है कि पूरी दुनिया में सबसे मजबूत नेता के रूप में नरेंद्र भाई मोदी, पूरी दुनिया में सबसे लोकप्रिय नेता के रूप में नरेंद्र भाई मोदी जी, ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। और आज इस बात को भी आप देखते होंगे कि देश के अंदर तो नरेंद्र भाई मोदी जी बतौर प्रधानमंत्री हैं, लेकिन दुनिया के सामने ग्लोबल लीडर के नाते इस प्रकार से लोकप्रिय हैं कि अमेरिका के राष्ट्रपति भी उनको ऑटोग्राफ लेने के लिए कह रहे हैं। बाहर विदेश में जाकर के देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी को भारत की संस्कृति के अनुरूप जो हम पांव छू करके आशीर्वाद लेते हैं, अभिवादन करते हैं, उस प्रकार से बाहर के देश भी नरेंद्र भाई मोदी जी के पांव छू करके आशीर्वाद ले रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र भाई मोदी जी को बॉस कह करके पुकारते हैं, यू आर द बॉस। तो स्वाभाविक रूप से इन सारी बातों से एक बात जाहिर होती है कि नरेंद्र भाई मोदी जी का नेतृत्व आज देश के साथ साथ में पूरे विश्व में सर्वाधिक लोकप्रिय है। और हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आज यहाँ पहुँचे हैं और अपना कार्यकाल 9 वर्ष का पूरा किया है। सेवा, सुशासन, गरीब कल्याण के ये जो 9 वर्ष पूरे देश के लिए समर्पित हैं। और मुझे ये भी जरूर कहना है कि इससे पहले आप लोगों ने इस बात को भी देखा होगा कि 10 वर्ष तक प्रधानमंत्री एक और भी रहे। मैं नाम से कोई जिक्र नहीं करना चाहता हूँ उसमें, लेकिन इस बात को आप लोग देखा होगा कि भारत की पहचान खो गई थी। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का महत्व बहुत कम हो गया था। आर्थिक दृष्टि से भारत के सामने बहुत बड़ी चुनौतियां उस वक्त थी। पूरी दुनिया में पूरे भारत की छवि जो है भ्रष्टाचार के नाते जिस प्रकार से उस वक्त हो रहे थे, बहुत बदनाम हो गई थी। लेकिन अभी इस बात को देखिए, आपके 2014 से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी बने 9 वर्ष के कार्यकाल में एक भी आरोप केंद्र के किसी नेता के खिलाफ, एक भी आरोप आदरणीय प्रधानमंत्री जी के खिलाफ नहीं है। यह हमारे लिए बहुत बड़ी एक सौभाग्य की बात है। और आज हमारे लिए खुशी की बात है कि भारत की इकोनॉमी लगातार ग्रो कर रही है। भारत एक ज़माने में आर्थिक दृष्टि से 11वें 12वें नंबर पर था और आज हमारे लिए खुशी की बात है कि भारत की इकोनॉमी आज 5वें स्थान पर आ गई। और हमारे लिए और भी खुशी इस बात की है कि जो देश ब्रिटेन हम पर 200 वर्षों तक शासन करता रहा, हम उससे भी ऊपर चले गए। वो 6ठे नंबर पर आ गए और हम उनसे ऊपर चले गए। तो ये भी एक अपने आप में एक संतोष का एक भाव देती है निश्चित रूप से। और ये तभी संभव हो पाया जब देश को एक मजबूत नेतृत्व नरेंद्र मोदी जी के रूप में मिला। मित्रों, आज के इस पत्रकार वार्ता में
विशेष रूप से मैं जिक्र करना चाहूँगा इस 9 साल की कार्यकाल की इस अवधि में, इस काल अवधि में भारत ने बहुत सारे डेवलपमेंट के जो काम किए, भारत के अंदर जो डेवलपमेंट के कार्य हुए, उन सारी चीज़ों को लेकर के आज आपके सामने कुछ बातों का मैं जिक्र करूँगा। योजनाएं आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में एक नहीं अनेकों हैं, जिनका जिक्र करने में बहुत वक्त लगेगा। लेकिन मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूँ कि जो प्रमुख कुछ बिंदु हैं उस पर जिक्र करना चाहूँगा। आप इस बात को भी देखते हैं कि देश के पूर्व में एक प्रधानमंत्री रहे राजीव गांधी जी, वो इस बात का जिक्र एक बार नहीं अनेकों बार कर चुके थे कि अगर मैं किसी गरीब की मदद के लिए, गरीब के मदद और किसी विकास के कार्य के लिए अगर मैं केंद्र से 100 रुपये भेजता हूं, तो जहां तक वो पहुंचना चाहिए उस व्यक्ति तक वो 15 रुपये पहुंचते हैं। यानी कि 85 रुपये रास्ते में ही खत्म हो जाते थे उस आदमी तक पहुंचते पहुंचते। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भारत में सबसे पहले जब सरकार बनी, उनके नेतृत्व में पूरे देश में एक आह्वान किया, आग्रह किया कि हमको बैंक में जाकर के अपना अकाउंट खोलना चाहिए। और उस वक्त बड़ी हास्यास्पद परिस्थिति पैदा करने की कोशिश हुई विपक्ष की ओर से कि खाता तो खोलने के लिए कह रहे हैं, लेकिन पैसे कहाँ से आएंगे, किस बात के लिए खाता खोलेंगे। और ऐसी बातों को लेकर के जो उसके पीछे जो रहस्य था, वो रहस्य ये था कि प्रधानमंत्री जी चाहते थे जो विकास के लिए हम पैसा भेजें वो पैसा लोगों तक पहुंचे, और वो लोगों तक पहुंचने के लिए जिस प्रकार से खास तौर से जिसका जिक्र होता रहा है कि 15 पैसे आम आदमी तक पहुंचते हैं, उस आदमी तक पहुंचते हैं जो विकास के लिए दिए जाते हैं, और उसके लिए हमको काम करना चाहिए। तो शुरुआत एक